नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ ना, महमूद मिर्ज़ा जेलमी मिर्ज़ा सईद महमूद बेग, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें ताकि हर बात आपको ख़ास तौर पर जेल और इमरान खान बारे में पता चलती रहे। पसंद ना पसंद को छोड़ें, देखें आपको मालूमात कैसे हम देते हैं और उसके अलावा आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके इलाके के लिए किस तरह हम तर्जमानी करते हैं, कम अज़ कम इस हद तक देखें। तो इसी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि बात को देखो, बात करने वाले को मत देखो। यार हमें पसंद करो ना करो, लेकिन हमारी बात को देखो कि हम आपकी तर्जमानी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं बात करने लगूँ, आज बड़ा मुझे दुख हो रहा है जब ये बात कर रहा हूँ। हमारी तहसील पिंड दादर खान किसी ज़माने में ऐसे काबिल असातिज़ा थे, मैं किसका नाम लूँ, राजा मोहम्मद खान हाई स्कूल का मास्टर, चौधरी कादर बख्श हाई स्कूल का मास्टर, वो सैयद आसिफ हुसैन शाह हाई स्कूल का मास्टर, वो मलिक फजल रहमान अमान, यानी किस किस का मैं नाम लूँगा, बात लंबी हो जाएगी। अपना वो वामक साहब थे हमारे हाई स्कूल जलालपुर शरीफ का मास्टर। तो ये किससे लोग थे, नवगा रोजगार की शख्सियात थी। और मास्टर अब्दुल गफूर साहब जैसे लोग घर से खाते थे, ट्यूशन नहीं लेते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमें पढ़ाया करते थे। और यही वजह थी कि मैं जो एक काश्तकार बाप का बेटा और भेड़ बकरियां चराने वाले और ऊँट पालने वाले और हाल चलाने वाले ख़ानदान का बच्चा, प्राइमरी में तहसील टॉप की, मिडिल में डिवीज़न टॉप की, मैट्रिक में पंजाब टॉप किया। तो ये सारी बरकत जो थी, ये जो माँ बाप की दुआएं थी, हमारी मेहनत थी, मेरे मालिक का असल करम था, वहाँ असल क्रेडिट हमारे साजा का था। तो ये उसके बाद भी हम देखें कैसे कैसे लायक लोग पैदा हुए। हमारे अपने गाँव में से बशीर आसी साहब एक बड़े काबिल हेड मास्टर थे, और वो भी अपने स्टूडेंट लाइफ में भी इसी तरह काबिल थे। किस किस की मैं बात करूँ, तो देख आज हमारे देखे ना, जो हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी, इनके वालिद साहब हमारे क्लास फेलो थे, एडिशनल आई जी पहुंचे चौधरी गुलाम हैदर इमारत। ये अपना चौधरी अनैत इमारत, चौधरी असम इमारत हमारे क्लास फेलो थे। उनके बेटे भतीजे भांजे, कोई वकील है, कोई DC है, कोई AC है, कोई कमिश्नर है, कहाँ तक लोग पहुंचे, कोई IG है। तो किस किस का नाम लें, और ये और कमाल उनका सादा का था। लेकिन अंदाज़ा लगाएं, गर हमी मकतब हमी मुल्ला कार तिफला तमाम खासुद, किस किस्म की क्लास जो है ना वो अब तालीमी इदारों में मौजूद है। एक तो मादी बाईद में तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है ना उसको भर्ती कराने में मेरा किरदार मौजूद है। लेकिन मैंने तो चंद लोग होंगे ना जो मेरिट पर नहीं आते होंगे, तो मैंने वो दोस्तादली से या अप्रोच से या तलकदारी से उनको भर्ती करा दिया होगा। बाकी तो लोग सारे मेरिट पर काबिल लोग थे। तो जब पटवारियों की भर्ती हुई तो कोटा था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा जी हाँ जी हमारे में कितना कोटा है, क्योंकि मैं उस वक्त तहसील प्रधान खान में MPA की पावरें जो है भुट्टो के दौर में, बेनजी के दौर में जाया करता था। तो उन्होंने मुझे नाम जब दिए तो उनमें एक बच्चा था चौधरी जफर इकबाल, जो आज का चौधरी जफर इकबाल गुजर पटवारी हल्का दौलतपुर है। ये जफर इकबाल तालिब इल्म एक बच्चा था इसका सगरपुर का। तो पता चला कि ये तो मेरे क्लास फेलो का भांजा है, तो हमारा भांजा है। तो उन्होंने मुझे कहा ये पूरे ज़िले में टॉप इसने किया है, लेकिन इसकी सिफारिश नहीं, इसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। तो मेरी लंबी कहानी है कि मैंने लड़ाई लड़ी और वो बच्चा जो है ना मेरिट की बुनियाद पर, बगैर किसी सिफारिश, बगैर किसी रिश्वत के, सिर्फ उसके मेरिट को देखकर, और चलो मेरी तो उसके तल्लक था, तो मैंने उसकी लड़ाई लड़ी और मैं कामयाब हुआ। तो इस तरह के बच्चे होते थे जो इतनी कामयाबियां हासिल करते थे। लेकिन आज जो मैट्रिक का रिजल्ट है, अच्छा मैं जो स्कूल कंपटीशन में होते थे ना, उनमें पिंडी सैदपुर स्कूल आता था, उसमें दरिया जालब स्कूल होता था, उसमें पिंड दादर खान हाई स्कूल होता था, उसमें खिवड़ा स्कूल होता था, उसमें लिल्ला हाई स्कूल होता था, कंदवाल हाई स्कूल होता था, उसमें जलालपुर हाई स्कूल होता था। और जुताना तो एक अरसा तक, जब वो शाह साहब हेड मास्टर है पिनवाल वाले, और उसके बाद मलिक फजल रहमान अवान आड़े वाले हेड मास्टर है, तो ये इसका नंबर था, टॉप क्लास स्कूलों में इनका शुमार होता था। तो उस जुताना के ये देख के तरक्की माकूस हुई। आज वो है भी ये स्कूल मेरी बिरादरी का, अजीज़ों का और रिश्तेदारों का। तो इस स्कूल में जनाब आप अंदाज़ा लगाएं जी कि ये मेरे पास रिज़ल्ट आया है वहाँ से चंद एक स्कूलों का, आप अंदाज़ा लगाएं। ये मेरे पास स्कूल है जी, आप अंदाज़ा लगाएं, जुताना हाई स्कूल क्लास नम का रिजल्ट है। ये 0% रहा, 0%। और उसके बाद क्या है, सम्मन वाली भी हमारी बिरादरी का इलाका पपरा का स्कूल हाई स्कूल, वहाँ 38% रिजल्ट रहा है। और गवर्नमेंट हाई स्कूल डूडी पपरे का 0%, ये भी हमारी बिरादरी का, हमारे ददियाल का गाँव है। और कसलियाँ में 2 पास हुए हैं,
और दरिया जालम में 4 पास हुए हैं और खिवड़ा का रिजल्ट 38% है। ये मैंने गुलदस्ते से आपको चंद फूल जो है ना वो पेश किए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अभी इसमें नकल भी शामिल है, क्योंकि सौदे होते हैं पहले और ख़ुद असातिज़ा करते हैं, तालिब इल्मों से पैसे लिए जाते हैं, और जो इम्तिहान लेने आते हैं उनके साथ जनाब जो मुकमुका होता है। इस सारा कुछ करने के बावजूद अगर ये रिज़ल्ट है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें। तभी तो प्राइवेट इदारों के तरफ लोगों का दौड़ लगी हुई है। गरीब लोग हैं, इतना उनके खाने को पीने को नहीं है, और वहाँ वो जाते हैं और वो बच्चों को वहाँ दाखिल कराते हैं। वो वहाँ जो कुछ जुल्म होता है वो एक अलग स्टोरी है कि वो सरमायादारों ने स्कूल बना रखे हैं, कहने को बड़े वो अवाम दोस्त हैं, वो खिदमात भी बड़ी गिनवाते हैं, लेकिन वहाँ खाल उतारी जाती है गरीब लोगों की। तो मैं अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार से ये कहूँगा कि इस पर एक्शन लें। जब तक एहतसाब नहीं होगा, इनको खुद सोचना चाहिए था कि हम देखिए ना कि ये रूहानी बाप है। सिकंदर आज़म ज्ञात उसका उस्ताद अरस्तू और उसका बाप, वो दोनों बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनके जूते जो थे ना वो बाहर पड़े थे दोनों की। तो सिकंदर आज़म जब वो दोनों उठे बाहर निकलने के लिए, तो सिकंदर आज़म ने दौड़ के पहले उस्ताद के जूते सीधे किए, बाद में बाप के किए। तो बाप तो यूनान का बादशाह था, तो उसने सिकंदर आज़म से कहा कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ और जूते तो उस्ताद के पहले सीधे कर रहा है। तो उसने कहा आप बैस बने मेरे दुनिया में आने के, और इस शख्स ने मुझे दुनिया में रहने का ढंग सिखाया है, ये है उस्ताद। और कभी हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हम जब पहुँचे तो पिंडी साहब पर स्कूल के बाहर जो हमने लिखा हुआ पढ़ा कि किस्मत नोए बशर तब्दील होती है, यहाँ एक मुकद्दस फ़र्ज की तकमील होती है। यहाँ वो मुकद्दस फ़र्ज किधर गया है? अब पोजीशन ये है कि कोई यूनियन का सदर बन के बैठ गया है, कोई दफ्तरों का टूट बन के बैठ गया है, कोई अकाउंट ऑफिस का जो है ना वो हिस्सेदार बन के बैठ गया है, और किसी ने ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं, ट्यूशन अकाडमियाँ खोली हुई हैं, कोई सी तनख्वाह गवर्नमेंट की ले रहा है, उन्होंने टैक्सी कारें चलाते हैं, उन्होंने किराने की दुकानें खोली हुई हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए, और जो दफ्तरों में बैठे हैं वो भी उनके ही साथ के हैं, वो सारे सिफारशी लगे हुए हैं। जो DC जो DO आता है, जो अपना और खातीन का भी और मर्दों का अलग हो, उनका वो जो है ना वो CO कोई भी है, और जो क्लर्क बादशाह है हमारे अपनी सिफारशी भर्ती कराए हुए हैं। तो उनको भी इन असातिज़ा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये असातिज़ा सियासतदानों के वोटर होते हैं। यानी पटवारी और मास्टर को कम अज़ कम तहसील पिंड दादन खान में कोई बंदा छेड़ नहीं सकता। तो इस लिहाज से कौन जिम्मेदार होगा, इस तबाही का कौन जिम्मेदार होगा, आने वाली नस्लों का क्या मुस्तकबिल होगा हमारा? तो इसलिए किसको मैं कहूँ, लेकिन बहरहाल मैं फिर उनको ही कहूँ, तो मैं डिप्टी कमिश्नर जेलम से ही दरख्वास्त करूँगा, सईदा रमला अली, कि आप खालिस्तन अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर जेलम बनी है, तो और आप इस सीट पर आज पहुँची हैं, तो ज़ाहिर आपको पता है कि काबिलियत और अहलियत का क्या मेयार होता है। बराए मेहरबानी आप सख्त एक्शन लें और इनको ज़िला बदर करें जिनके ये रिजल्ट है। एक एक मास्टर का नतीजा देखें और एक एक एडवांस का नतीजा देखें, इन सब को ज़िला बदर करें। ये क्या कहेंगे जी बीवी है जी, बच्चे हैं जी, बीवी बच्चे इनकी हम जारी जिम्मेदारी है, हमने जो जो बच्चे इनको दिए उनको बर्बाद करने के लिए इनको दिए, घर मरे ना कोई और मजदूरी करें, ये तनख्वाहें लेकर और हमारा बेड़ा, हमारी आने वाली नस्लों का बेड़ा ना करें। लेकिन वो बेचारी रमला अली भी एक शरीफ खातून है, उन्होंने बेचारी क्या करें। एक मुझे किसी ने बताया है, अगर ये बात दुरुस्त ना हुई तो किसी के इल्म में असल वाक़यात वो बता दे, कि मुझे कोई साफ़ी बता रहा था कि एक माफिया है जेल में पटवारियों का, सारे ही पटवारी माफिया हैं, लेकिन एक माफिया है पटवारियों का, जो जिनमें हो सकता है कि वो हमारे ज़िले के भी ना हो, लेकिन हालांकि कानून ये है कि उस तहसील का पटवारी होना चाहिए और ज़िले का कमीशन होना चाहिए। हमारे ज़िले में तो वो लोग लगे हुए हैं जो यहाँ रहने वाली नहीं है, तो वो हमेशा कमाऊ पुत्र हैं, और वो ऐसे ऐसे पटवार हल्कों में लगे हुए हैं जहाँ से वो माल कमाते हैं अपने अफसरों के ऊपर तक और अपने सियासतदानों तक वो हिस्सा देते हैं। तो अभी रमला अली को किसी ने शिकायत की तो उन्होंने कुछ पटवारियों के तबादले किए, तो आप अंदाज़ा लगाएं सिर्फ सियासतदानों ने नहीं उनकी बहाली के लिए कोशिश की, हमायत की, वो उनके अपने कुलीग्स जो यहाँ DC रह गए हैं, मैं नाम नहीं लेता, कि वो बेचारे खुद भी तो करोड़ों रुपए देकर यहाँ आए थे, उनके अपने वजीर ने कहा था कि ये जनाब 3 करोड़ रुपया देकर यहाँ लगे, उन्होंने इतना जोर लगाया कि ये तबादले कैंसिल कर दो। और ज़ाहिर है जब एक पटवारी के लिए कमिश्नर लेवल का बंदा
सिफारिश करता है, तो वो पटवारी कौन है कि उसके ऊपर वो डीसी रह के गया है, उसके ऊपर वो एसी रह के गया है, उसके ऊपर तहसीलदार रह गया है। तो ये बात समझ आती है ना कि वो पंजाबी में कहते हैं कि वो कितना काना है, या भी वहाँ तो जाते होंगे, है तो ये बड़ा मुश्किल। लेकिन मैं अपनी अजलम से दरख्वास्त करूँगा, और अगर मैं ये बात कर दूँ खलील कियानी साहब से, और उनकी बजाय जनरल अजहर कियानी से बात कर दूँ कि जनाब आपका ज़िला है, आपको खासतौर मेरिट की बुनियाद पर इस ज़िले में भेजा गया है कि आपको बशीर बनाया गया, आपके बेटे को MNA बनाया गया है, तो खुदा के लिए आपको किसी चीज़ की कमी है? ना इज़्ज़त की कमी है, ना दौलत की कमी है। सियासत कोई आपको कुछ शौक तो नहीं था ना? तो अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इस इज़्ज़त को ऐसे इस्तेमाल करें कि आने वाली तारीख में आपका नाम भी रोशन रहे, काम भी रोशन रहे, और आखिरत में जब जाएं तो वो हर शख्स तो में से राय उससे उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। जब आपसे पूछा जाए तो आप सरखरू हों कि मैंने अपने ज़िले की पूरी खिदमत की है, और मैंने अपने ज़िले के लोगों के साथ सही इंसाफ का बर्ताव किया है, क्योंकि हमें पता है कि असल इख्तियारात इस ज़िले में आपके पास है। लिहाजा वो जैसे हज़रत उमर फारूक ने कहा ना कि नील के किनारे पर कोई कुत्ता अगर भूखा मर गया तो वो भी उमर जवाब दे होगा। तो जनाब जब ज़िला आपके कब्ज़े में है, आपके इख्तियारात हैं, आप हमारे, मैं आपको पता है कि मेरी आप पसंदीदा शख्सियत भी है, और वो मैंने बता दी है, हम आपके साथ हर मामले में ताउन भी कर रहे हैं बिलोस, है जी। लेकिन हम आपसे तकादा भी करते हैं कि जनाब ये हमारे ज़िले के लिए कुछ किरदार अदा कर जाएँ, ऐसे फैसले कर जाएँ, ऐसे इकदाम कर जाएँ कि रहती दुनिया तक आपका नाम रहे और काम रहे, और आपके लिए वो सदका जारिया हो, कल आपकी औलाद भी नेक नाम हो, उनको भी अल्लाह पाक इज़्ज़त दे। आज मैं इतनी दरख्वास्त कर सकता हूँ, है जी। तो क्या करें जी, सादा की तरफ देखें तब, अफसरों की तरफ देखें तब, हुक्मरानों की तरफ देखें तब, तो क्या कहूँ, अपने ही हैं सारे। तो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।